अब पार्टी से दूरी बना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहे जाने पर नगर बीजेपी ने इसका विरोध जताया है और प्रदर्शन किया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की तरफ से शांति और समृद्धि के टापू और अपनी संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाले हमारे मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहे जाने पर रीगल चौराहा स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नगर बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए काला दिन है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने प्रदेश को मदिरा प्रदेश कर संबोधित किया है, जिससे सभी प्रदेशवासी आहत हैं। तो बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, जहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने उद्योग इकाई लगाने का विरोध जताया। बता दें कि बेमेतरा जिले के नावगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मोटमार गांव में स्टील उद्योग लगाए जाने के संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और उद्योग लगाने के संबंध में अपने अपने पक्षों को रखा। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, जिला पंचायत के सदस्य अजय बघेल भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उद्योग लगाए जाने के संबंध में ग्रामीण इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि गांव में पेयजल का संकट है और आसपास के गांव से 1 किलोमीटर दूर से पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे में क्षेत्र में उद्योग लगाना नाइंसाफी होगी। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष देवदास चतुर्वेदी ने कहा कि क्षेत्र में पानी की किल्लत है, वहां उद्योग लगाना नहीं चाहिए। उन्होंने शासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये सारी जनसुनवाई फर्जी है। इस दौरान जिले के एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने कहा कि जनसुनवाई के मद्देनजर प्रशासन के बल की व्यवस्था की गई है, जहां 150 से अधिक जवान मौके पर मौजूद हैं। वहीं 3 डीसीपी भी मौके पर मौजूद किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि जनसुनवाई शांति रूप से चल रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने हंगामा किया है। बता दें कि बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव में जारी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र से मुकरने में और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए शहर विधायक शैलेश पांडे ने सहकारी आवास की पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी जन घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण आवास का अधिकार आम जन को देने का वादा किया गया था, जहां विधायक ने भी बिलासपुर विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए यही वादा जनता से किया था। तो वहीं आज भूपेश बघेल सरकार को 4 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। प्रदेश की सरकार आवासहीन गरीबों की भावना से खिलवाड़ कर रही है और अपने किए गए वादों को भी भूल चुकी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार तुरंत ही प्रधानमंत्री आवास को मंजूर नहीं करती है तो जल्द ही सरकार को बड़े जन आंदोलन झेलना पड़ेगा। कांग्रेस के जहाँ पर विधायक हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ में विकास होगी इन्होंने और इनका घेराव किया जा रहा है। कारण है कि आज देखिए 16 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा सपना था कि हर गरीब को एक आवास मिले और उन्होंने टारगेट दिया 2024 मगर कांग्रेस की सरकार निकम्मी सरकार जो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री के हम आवास देंगे तो ये प्रधानमंत्री की तरफ हो जाएंगे और इनकी ये सोच बताती है कि ये जनता के हित में नहीं है। से छत्तीसगढ़ राज्य में 4 साल बीत चुके हैं। बिलासपुर नगर में शैलेश पांडे जो विधायक हैं वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोना रोते हैं, कभी फंड का रोना रोते हैं, कभी राजनीतिक बेदखली का रोना रोते हैं और यहाँ की जनता
जो भी सरकारी सुख सुविधा है, खासकर निचले ग्रामीण तबके इलाके में जो मोर आवास मोर अधिकार की जो बातें हैं, उसके तहत न इन्होंने कभी कोशिश की, न इन्होंने कभी आगे उसकी सूद ली कि राज्यांश के तहत जब प्रधानमंत्री केंद्र सरकार वहां से पैसा भेज रही है तो गरीबों को उनका अधिकार। तो बुलेटिन में बात अब रायपुर की कर लेते हैं, जहां कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा साहू के नेतृत्व में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने रायपुर में लगातार बढ़ते अपराध के नियंत्रण और कानून व्यवस्था की दुरुस्ती के लिए रायपुर शहर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आए दिन महिलाओं के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि बीते दिन एक अपराधी ने गोड़ियारी में एक नाबालिग के घर घुसकर उसे गंभीर रूप से घायल कर उसके बाल खींचते हुए उसे करीबन 1 घंटे तक घसीटा था। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और अपराधियों के मन से पुलिस और प्रशासन का डर निकल चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन मूक दर्शक बनकर रह चुका है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिलासपुर की, जहां आईफोन के नकली कवर बेचने के बाद पुलिस का छापा लगा है। बता दें कि बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित राजीव प्लाजा की एक दुकान में पुलिस ने आईफोन के नकली कवर मिलने की शिकायत पर छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने इसका विरोध जताया, जहां व्यापारी दुकान बंद कर तारबहार थाने पहुंच गए। व्यापारियों ने विरोध के बावजूद पुलिस ने सामान जब्त किया। पुलिस ने सामान जब्त कर जांच के लिए आगे भेज दिया। इस दौरान तारबहार थाना प्रभारी मनोज नायक ने बताया कि आईफोन कंपनी के प्रतिनिधि ने शहर में नकली सामान बेचने की शिकायत की थी। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया था कि कंपनी के मोबाइल का नकली कवर बेचा जा रहा है। उन्होंने राजीव प्लाजा स्थित एक दुकान की जानकारी दी थी। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस व्यापारी की अपनी सहमति जताते हुए अपना सारा सामान पुलिस को सौंप दिया, जिसे जब्त कर जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। अभी अवैध नशा के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है, इसमें सब जगह कार्रवाई की जा रही है। व्यापार विहार में भी 2 पान ठेला में छापेमारी कार्रवाई की गई है, जहाँ पे अवैध सिगरेट बरामद हुई है। और राजीव प्लाजा में भी कुछ सूचना थी, जिस पर भी जांच कार्रवाई की जा रही है। क्या सूचना थी, क्या मिला है? कुछ लोग जांच की जा रही है, जांच कंप्लीट हो जाने के बाद। राजीव प्लाजा व्यापारियों के द्वारा कोई दवा बनाई जा रही थी? किसी भी प्रकार की दवा नहीं बनाया गया है। अभी जांच कार्रवाई जारी है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर की, जहां पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। यहां ओवरलोडिंग वाहनों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। बिहार के भोजपुर में आए दिन जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने ओवरलोडिंग, बालू लदे वाहन और बिना चालान के परिचालन करने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जहां भोजपुर डीएम और एसपी के नेतृत्व में कोलई लवर थाना के इलाके अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए करीब 60 से ज्यादा ओवरलोडिंग बालू लदे वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इस दौरान जब्त किए गए वाहनों पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई से बालू का अवैध खनन और परिचालन में शामिल बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। दरअसल भोजपुर जिला प्रशासन को कई दिनों से जिले में पटना से आने वाले बालू लदे ट्रकों की वजह से जाम लगने और दुर्घटनाओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद भोजपुर डीएम राजकुमार और एसपी प्रमोद यादव सहित आरआईएसडीओ लाल ज्योतिनाथ सहदेव और जिला खनन पदाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बालू लदे ट्रकों की जांच की गई। इस दौरान 45 ओवरलोड ट्रकों को जब्त करते हुए 60 से ज्यादा ट्रकों पर जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि कोयलीवर के इलाके में छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां करीब 100 से ज्यादा ओवरलोडिंग और बिना चालान के वाहनों को पकड़ा गया है, तो वहीं वाहनों पर करीब 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। खबर जो है वो भोजपुर जिले में जाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही थी। इसमें मुख्यतः जो है पटना जिला से ओवरलोड गाड़ियां बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिदिन प्रवेश कर रही थी। उसकी शिकायत प्राप्त होने पर आज हम लोग के द्वारा सुबह से छापामारी की जा रही है। आप देख रहे हैं एसपी साहब, हमारे एसडीएम, डीटीओ सब लोग हैं
और लगभग अभी तक हम लोग 45 गाड़ियों को जब्त कर चुके हैं और लगभग 60 गाड़ियों पे ऑन द स्पॉट फाइन भी किया जा रहा है। तो 100 से ऊपर गाड़ियाँ अभी और भी गाड़ियों पर फाइन किया ही जा रहा है। सूचना देनी है कि आप लोगों को पता है कि आरा में जो है ट्रैफिक जाम को लेकर खास करके कोइलवर क्षेत्र में जो है और ये जो बालू के ट्रक हैं लगातार जो है आम पब्लिक से शिकायत मिल रही थी और कई बार ये भी सूचना मिल रही थी कि कुछ एम्बुलेंस उसमें फंस जाती हैं, कुछ स्कूल के जो उधर से बच्चे उनकी गाड़ियाँ जाती हैं वो भी उसमें फंस जाती हैं और आम पब्लिक की काफ़ी शिकायत रहती थी। तो उसको देखते हुए आज गुप्त रूप से अर्ली मॉर्निंग जो है मैं और जिला पदाधिकारी भोजपुर जो है और हमारे एएसपी साहब, एसडीएम और अन्य हमारी जो टीम है और बल के साथ हम लोग भारी मात्रा में मनभावन चौक और कोइलवर के आसपास और 3-4 जगहों पे हम लोगों ने जो है तो बुलेटिन में बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से नक्सली की रोकथाम को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम 36 मॉल और मैग्नेटिक मॉल में किया गया। बिलासपुर में मॉल प्रबंधन के सहयोग से सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्यक्रम आयोजन किया। आपको बता दें कि 36 मॉल और मैग्नेटो मॉल में निजात अभियान के तहत नशे को ना जिंदगी को हाँ के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी सीपी आईपीएस संदीप कुमार पटेल, थाना प्रभारी परिवेश तिवारी, मॉल प्रबंधन सचिव और उनके स्टाफ की तरफ से सहयोग किया गया। आदेशानुसार बिलासपुर जिले में नशा के उन्मूलन के लिए और उसमें करने के लिए निजात अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं हर थाने में। सिविल लाइन थाने में भी लगातार अवैध शराब के खिलाफ में, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ में, जो कोडिन सिरप और अवैध मेडिसिन होती हैं, नशीली दवाइयाँ, उनके खिलाफ में लगातार कार्रवाई की गई। तो बिलासपुर में फर्जी वन समिति का गठन कर करोड़ों का घोटाला किए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मरवाही वन मंडल में फर्जी वन प्रबंधन समिति बनाकर 7 साल में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले वन विभाग के 2 एसडीओ, 3 रेंजर, 3 डिप्टी रेंजर और 1 फॉरेस्ट गार्ड को दोषी करार देते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने के बाद सीसीएफ ने 3 डिप्टी रेंजर, 1 डीएफओ, 1 फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया है। तो वहीं एसडीओ और रेंजरों पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर पीसीसीएफ कार्यालय भेज दिया गया है। बता दें कि इसमें चर्चित एसडीओ संजय त्रिपाठी भी शामिल हैं। दरअसल मरवाही वन मंडल में फर्जी वन समिति बनाकर शासकीय राशि के दुरुपयोग का ये सिलसिला साल 2016-2017 में शुरू हुआ। इनमें मरवाही वन मंडल में रोपणी वन प्रबंधन समिति ने परिसर में फर्जी समिति बनाई, जिसमें 2 ही सदस्यों को रखा गया। इस दौरान डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने बताया कि जांच की कमेटी के आधार पर सीसीएफ राजेश चंदेल के डिप्टी रेंजर इंद्रजीत सिंह कंवर, द्वारिका प्रसाद और अश्वनी दुबे को डीएफओ ने फॉरेस्ट गार्ड सुनी चौधरी को निलंबित किया है। इसके अलावा एसडीओ रहे संजय त्रिपाठी, अरूप चटर्जी, रेंजर राजकुमार बंजारे, मान सिंह श्याम, दरोगा सिंह मारवी पर भी कार्रवाई पीसीसीएफ को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में बैंक प्रबंधन की भी भूमिका संदिग्ध है, जिसके लिए टीम जांच पर लगा दी गई है। तो बुलेटिन में बात डोंगर गांव की कर लेते हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि डोंगरगढ़ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। दरअसल कोनारी में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे राजस्व विभाग की टीम को शासकीय आईटीआई के 5 बने अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। बता दें कि तहसीलदार कोमल ध्रुव ने अवैध मकान बना रहे कुछ लोगों को बीते हफ्ते नोटिस दिया था और 1 हफ्ते के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच ने कहा कि अवैध कब्जा हटाने को लेकर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या जानकारी शासन से प्राप्त नहीं हुई है। तो वहीं कब्जा कर रहे लोगों ने बताया है कि घर तोड़ने से पहले उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जानकारी नहीं दी गई थी। इस दौरान सवाल करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वे 4 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन शासन तब तक सो रही थी क्या। तो वहीं तहसीलदार ने इस मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद अब डोंगर गांव के और अपने राजस्व क्षेत्र में अवैध निर्माण पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। पे हम लोग यहाँ मौका निरीक्षण किए थे और क्या होता है कि कई बार शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन के द्वारा हमसे जो है शासकीय भूमि की जानकारी मांगी जाती है।
तो बहुत जगह ये देखने में आया है कि जो हमारी शासकीय ज़मीनें हैं वो अवैध जो अतिक्रमणधारी हैं उनके कब्जा कर देने के कारण जो है हम लोग जो है शासकीय भूमि उपलब्ध करा नहीं पाते हैं। तो आज की कार्यवाही जो है डोंगर गांव अंतर्गत कुनारी गांव है ना? तो इसमें हमने देखा कि भाई ITI के बाजू में धीरे धीरे जो है अतिक्रमणकारी हैं वो फैलते जा रहे हैं। तो एक मैसेज देने का हम लोग प्रयास किए हैं कि हाँ कि इस टाइप से अतिक्रमण आप हौसला बुलंद होते रहेगा तो प्रशासन जो है इसमें निश्चित कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल नहीं है जानकारी, पंचायत को भी कोई जानकारी नहीं है। मैं ग्राम पंचायत कुनारी से उप सरपंच हूँ, विद्यासागर देश लहरे। ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है और तहसीलदार का मतलब एकाएक खुद का निर्णय है ये तोड़ने का। तहसीलदार खुद ये है इसमें इन्वॉल्व है, वो खुद करवा रहे हैं। गाँव के उप सरपंच है, जिम्मेदार पद पे पदासीन है जी। जब ये अवैध कब्जा जब किया जा रहा था, यहाँ पे मकान बनाया जा रहा था, तो पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई हुई है? पंचायत द्वारा रोका गया था इनको। तो क्या जवाब? जी नहीं सर, जानकारी नहीं थी। पहले से अगर खबर करते तो हम सामान की ये हटाने की तैयारी कर लेते। यहाँ पे देखा जा रहा है कि तहसीलदार द्वारा कई घरों को अवैध कब्जे को तोड़ा गया है, तो उसको नोटिस पहले दिया गया है? नहीं सर, नोटिस कुछ भी नहीं दिया गया, खबर भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जैसे अवैध कब्जा किए हैं उनकी जानकारी ग्राम पंचायत। तो बुलेटिन में बात डोंगर गांव की कर लेते हैं, जहां अनशन पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता की अचानक हालात खराब हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि डोंगर गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आमरण अनशन किया जा रहा है, जहां बैठे बीजेपी कार्यकर्ता प्रफुल्ल जैन की हालत बिगड़ने पर उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तो वहीं जूस पिलाकर अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं की हड़ताल को खत्म किया गया। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से डोंगर गांव पट्टे की जांच को लेकर आमरण अनशन किया गया था, जिसमें बीजेपी के पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्याय मधुसूदन यादव ने डोंगर गांव पहुंचकर अनशन पर बैठकर कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया। इस दौरान भूख हड़ताल खत्म करने के लिए अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं से बात की गई, जहां पट्टे के लिए एक टीम बनाकर वन समिति के माध्यम से जांच करवाकर पट्टा देने की बात कही गई है। तीन दिन से नहीं 4 दिन से बैठे थे आमरण अनशन पर हमारे 3 जांबाज कार्यकर्ता सिद्दीक बड़गुजर, राजा जैन और लक्ष्मी नारायण सेन। अभी प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर जल संसाधन और यहाँ के अनुभागीय अधिकारी आए थे और आप सबके सामने में चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई है। परिणाम काफ़ी अच्छा आएगा और नहीं आएगा तो फिर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और आज जो हुआ है वो जनता जनार्दन की जीत है। 3 दिन से नहीं 4 दिन से बैठे थे आमरण अनशन पर हमारे 3 जांबाज कार्यकर्ता सिद्दीक बड़गुजर, राजा जैन। तो बुलेटिन के आखिरी में बात रायपुर की कर लेते हैं, जहां अग्नि सुरक्षा को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। बता दें कि रायपुर में वृंदावन हॉल में अग्नि सुरक्षा को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की तरफ से अग्नि सुरक्षा और रोकथाम की जानकारी दी गई। बता दें कि कैट जी चैप्टर ने सेमिनार में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई, जहां कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड कर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने सभी लोगों का स्वागत किया। इस दौरान अग्निशमन विभाग निदेशक मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि कैट जी चैप्टर और अग्निशमन विभाग की तरफ से आयोजित अग्नि सुरक्षा और रोकथाम सेमिनार में मेरा व्यापार सुरक्षित मेरा बाजार सुरक्षित के तहत व्यापारियों को अग्नि दुर्घटना से रोकने के लिए एक सराहनीय प्रयास किया गया है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।